ठीक हो जाएगा, रोना नहीं है। जल्दी लेके जाओ बेटा हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं। यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो बस पूछ रहे इतने कांड कर रहा है। वो घर में मुझे सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए। उसमें भी इनको वो कि सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। आज रूबरू होंगे दिन भर की खबरों से। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया था। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन करके वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जब बोल रहे थे विनेश फोगाट के लिए, देश के लिए गोल्ड लाने वाली बेटी के लिए जो डिस्क्वालीफाई कर दी गई, तब किसको उन्होंने कहा कि महिला विरोधी चुप रहें? उन्होंने किससे कहा कि आपने खैरात नहीं दी है? किससे कहा कि हरियाणा का बजट कम किया गया? किससे कहा कि लापरवाही की गई? ये देखने का विषय है। प्रश्न तो उठता है, जो सांसद चंद्रशेखर पूछ रहे हैं, ये सारे प्रश्न लाजमी हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले तो पूरे देश को आघात लगा है। आकर के फाइनल में डिस्क्वालीफाई होती है भारतीय रेसलर विनेश फोगाट, और केवल इसलिए वो 50 किलो से 100 ग्राम वजन अधिक हो गया। वजन अधिक हो गया, मानक में नहीं आया। लेकिन क्या हमारे यहाँ की जांच समितियां, जिनके ऊपर ये जिम्मा था, जिनको जज करना था कि वजन कितना होना चाहिए पहलवान का, इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कौन से मानक में आना चाहिए, कहाँ लापरवाही बरत गई? ये 100 ग्राम तो केवल बाल काट दीजिए तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन कहाँ चूक हुई है ये जांच का विषय है। क्योंकि पूरे भारत की अस्मिता का सवाल था, पूरे भारत के सम्मान का सवाल था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही विनेश फोगाट के पक्ष में। विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इसके पीछे की असली वजह क्या है लिखने का क्या मतलब है अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं? अब इससे पहले भी वो एक ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने की बात कही थी विनेश फोगाट की और उनका प्रोत्साहन किया था। ये बातें कहाँ तक जाएंगी ये भविष्य के गर्भ में है, जांच होगा तो पता चलेगा। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जय हिंद।